तुम साथ हो जो अपने दुनिया को दिखा देंगे। तुम साथ हो जो अपने दुनिया को दिखा देंगे। हम मौत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे। जय हिंद दोस्तों। हमेशा की तरह आज फिर मैं आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ। लेकिन आज का टॉपिक कुछ अलग है। अलग ये है कि जैसे कि मैं हमेशा शेर व शायरी की वीडियो लेके आता हूँ और मेरा मकसद ये है कि जो हमारे यहाँ के कुछ महान और सुप्रसिद्ध लेखक और रचनाकार हुए हैं और हैं भी, जिनकी शेर व शायरी रचनाएं जिनको आज लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं, वो दबती चली जा रही हैं। हमारी संस्कृति है, तो इसको भी उजागर करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा काम यही है कि मैं उजागर कर रहा हूँ और वही कोशिश कर रहा हूँ उन सबकी रचनाओं को उजागर करना और उन रचनाओं के दम पर उन लोगों के चरित्र को उजागर करना, ताकि दुनिया जाने और बच्चे जाने आज के। मैं भी शेर व शायरी लिखता हूँ और लिरिसिस्ट भी हूँ, तो मेरा भी काम यही है। लेकिन आज मैं एक नए अलग टॉपिक पे आया हूँ। न्यूज़ पे बहुत चर्चा चल रही है खान सर की, जैसा कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल पे भी देखा होगा। तो आज का जो टॉपिक है खान सर के ऊपर ही है। लेकिन पता नहीं यार, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे देश को आखिर क्या हो गया है, क्या चल रहा है हमारे देश में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर हो क्या रहा है हमारे देश में? टीचर्स अगर अपने बच्चों के लिए कुछ करते हैं, उनके बारे में अगर कुछ बोल रहे हैं, क्या गलत है ये? कहाँ से गलत है यार? अगर गवर्नमेंट नहीं सुन रही है, सरकार नहीं सुन रही है, तो किसी ना किसी को तो कुछ करना पड़ेगा ना। कौन करेगा? और अब जैसा कि मैंने देखा कि स्टूडेंट्स तो ऐसा नहीं कर सकते, कुछ अपवादी तत्व होते हैं जो स्टूडेंट की आड़ में ऐसा शायद कर रहे हैं, और बल्कि स्टूडेंट की आड़ में ही नहीं, ऐसे हमेशा भी जब कुछ धरने होते हैं, कुछ प्रदर्शन होते हैं, तो उनमें कुछ कुछ अपवादी तत्व आ जाते हैं और वो जो उसको इनलीगल बना देते हैं। तो वो उचित नहीं होता है। हमारी गवर्नमेंट को, हमारे सिस्टम को ये देखना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि बच्चे ऐसा करेंगे, लेकिन फिर भी जो हुआ है वो होना नहीं चाहिए था, वो भी गलत हुआ है। ऐसी जो आगजनी हो गई है, आग लगाई गई है ट्रेन में, और जो बाकी चीज़ें हो रही हैं वो वैसे नहीं होनी चाहिए। सब संवैधानिक रूप से होना चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे माहौल के बच्चे हैं और पढ़ाई के लिए ही और अपनी नौकरी के लिए ही ये सब कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता ये सब करना उचित होगा। तो वैसे वो उचित नहीं है, लेकिन सभी को समझना चाहिए, गवर्नमेंट्स को समझना चाहिए और खासकर रेलवे विभाग को समझना चाहिए कि ये सब जो वो लोग कर रहे हैं, वो क्या सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन गलत है, कौन सही है, लेकिन एक चीज़ देखो कि अभी तक जो चीज़ें अब हो रही हैं, इतना कुछ होने के बावजूद, आगजनी हो गई और ये सब पत्थरबाजी हुई, ये सब हुआ, तो उसके बावजूद उसके बाद जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं रेलवे की तरफ से, क्या ये सब सही है? अब जो आ रहे हैं, क्या वो चीज़ें पहले नहीं हो सकती थी? गवर्नमेंट जो अब ध्यान दे रही है, क्या वो पहले? यार क्या है इस देश में, क्या ये मतलब इस देश में कैसे क्या चल रहा है? मतलब जब तक मिलियंस में ट्वीट ना कर दो, धरने ना दो, प्रदर्शन ना करो, ये सब कुछ करो ना, तब तक कुछ होता ही नहीं। क्या मतलब है? हमारे देश में क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको। और अब लास्ट में जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये सब होने के बावजूद अब टीचर्स को उसमें दोषी करार किया जा रहा है। उनके ऊपर कुछ 5-6 टीचर जिनके ऊपर नामजद एफआईआर की गई है। तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से गलत है। टीचर्स के लिए ऐसी विचारधारा नहीं रखनी चाहिए और उनके साथ ऐसे गलत नहीं करना चाहिए। देखिए, टीचर्स जो हैं वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है? और मुझे लगता है कि सारे जो सेक्टर्स में लोग हैं, चाहे वो नीचे क्वालिटी के हों, बैंक हो, एसएससी हो, या कोई भी सेक्टर, किसी भी सेक्टर में हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, कोई भी हो, किसी यहाँ तक कि कोई मंत्री भी हो, कोई भी, जो भी इंसान है, हर कोई किसी न किसी शिक्षक से पढ़ा हुआ है और सभी को पता है, शिक्षक निस्वार्थ भाव से लोगों को पढ़ाते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि फीस लेते हैं। भाई फीस लेंगे क्योंकि उनके भी परिवार होते हैं, उनको भी पढ़ाना होता है, फीस लेंगे। लेकिन पढ़े हो तभी वहां तक पहुंचे हो। और जो लोग वहां तक पहुंचे, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं आज बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे पहुंच गए हैं, तो अब टीचर्स को भूल गए हैं कि वो ये भूल गए हैं कि इनकी बदौलत वहां पे पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है आप ये मत भूलें, चाहे जो भी हो, शासन प्रशासन सभी से मैं बात कर रहा हूँ, सभी को कहना चाहता हूँ, जो मंत्री हैं, शासन प्रशासन है, जो भी लोग हैं, मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ आज पहुँचे हो, वो टीचर्स की ही बदौलत पहुँचे हो। क्योंकि टीचर्स अगर ना होते, टीचर्स अगर आपको सही रास्ता ना दिखलाते, टीचर्स अगर आपको सही कुछ ना बताते, तो आप शायद वहां तक ना पहुंचते। और कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे, अपने मन पे अपने हाथ रख के देख लें, अपने अंदर की आवाज से एक बार पूछें, तो उनको पता चलेगा कि शायद उनकी लाइफ में बचपन में कुछ ऐसा हुआ होगा जब टीचर्स ने उन्हें बहुत ज्यादा मारा होगा, या बहुत ज्यादा उनको डांटा होगा, या कुछ उनको कैसा किसी भी प्रकार कोई आईना दिखाया होगा,
टाइम पर उस समय लगता है यार टीचर्स ने बहुत गलत किया हमारे साथ, लेकिन बाद में कई सालों बाद पता चलता है कि यार उसी वजह से शायद आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, नहीं तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग देख लीजिए। प्रशासन और मंत्रालय जो भी मंत्री हैं, सभी को मैं कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी कि किसी टीचर्स को खान सर हो या फिर कोई भी टीचर हो, किसी के ऊपर भी एफआईआर ना की जाए। और सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, सभी स्टूडेंट भी जो भी हैं, उन सबको कहना चाहता हूँ कि सभी लोग सपोर्ट करें, एकजुट होकर रहें। मैं खासकर उन लोगों के लिए जो शासन प्रशासन हमारे जो आज इस पोजीशन पे हैं, जो आज टीचर्स के ऊपर एफआईआर कर रहे हैं और उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए तैयार हुए हैं, उनके लिए मैं कुछ 4 लाइनें बोलना चाहूँगा कि मान भी मिला, सम्मान भी मिला, ज्ञान भी मिला, अभिमान भी मिला। मान भी मिला, सम्मान भी मिला, ज्ञान भी मिला, अभिमान भी मिला, गुरुवर के आशीर्वाद से ही जीवन का सही मुकाम भी मिला। तो मुझे लगता है आप सभी लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। आप सभी लोग पढ़े लिखे हो, सभी प्रशासन से मेरी विनती है, आप सभी लोग पढ़े लिखे हो, आप वहाँ आज इस पोजीशन पे पहुंचे हो, तो आप सभी को खुद पता होगा कि हमारे देश में जो टीचर्स की रिस्पेक्ट है, वो कुछ विकसित जो देश हैं उनमें आप देख सकते हो, वो उनके वहाँ के टीचर्स की क्या रिस्पेक्ट होती है और हमारे यहाँ के टीचर्स की क्या रिस्पेक्ट होती है। तो हमारे कहने का मतलब है, बदलाव ऐसे नहीं आता है। जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो बदलाव लाना चाहेगा तभी बदलाव आएगा, ऐसे बदलाव नहीं आएगा। तो आप लोग कुछ देखिए, समझिए, एकजुट रहने की बात करिए। जरूरी नहीं है कि कभी कभी कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो इसे खिलाफ जाके भी करनी होती हैं, तो खिलाफ जाके भी आपको अगर करना पड़ रहा है तो प्लीज आप करिए, क्योंकि आज आप जिस पोजीशन पे हो वो भी टीचर्स की वजह से ही हो। तो और बस अब क्या बोलूं, बस बहुत समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अ, वैसे मैंने भी कई 1.5-2 साल मैं भी टीचर रहा हूँ, मैंने भी पढ़ाया है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि कैसे क्या है। और मैं भी आज जो भी कर रहा हूँ मेरे टीचर्स की बदौलत ही कर रहा हूँ। तो और हाँ, और बाकी सभी जो स्टूडेंट हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, आप लोग जो भी करिए समझदारी से करिए, ठीक है? और दिमाग लगा के करिए, और ये ज़्यादा उग्र ना होइए इमोशन में बह के, क्योंकि अगर आप ज़्यादा उग्र हो रहे हैं, अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो गलती से आपकी बहुत कुछ बिगड़ भी सकता है। लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हैं और पेशेंस रख के बहुत कुछ करते हैं, तो बहुत कुछ सही भी हो सकता है। तो बस यही है, यही सब कहना चाहूँगा, और लास्ट में कुछ 4 लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग एकजुट रहें, सभी टीचर्स और सभी स्टूडेंट एकजुट रहें, और अ, सभी एक दूसरे का साथ दें। तो 4 लाइनें हैं कि शिष्ट स्वयं हो दम रखता हो औरों को शिष्ट बनाने का, शिष्ट स्वयं हो दम रखता हो औरों को शिष्ट बनाने का, क्षय करता हो हर दानवता हर मानवता विकसाने का, करते रहते कर्म निरंतर राष्ट्र हित सजाने का, करते रहते कर्म निरंतर राष्ट्र हित सजाने का, ऐसे जन जो जगत तल पर हैं शिक्षक कहलाने का। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।